हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक छोटी सी मैं कथा बता देता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। जब भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन धाम में थे तो वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो बैकुंठ को भी मात कर रहा था। एक दिन की बात थी, संध्या का समय था। भगवान श्री कृष्ण जो है आंगन में अकेले खेल रहे थे, मटकों से खेल रहे थे, और दाऊ दादा और अपने सखाओं के साथ में बाहर खेल रहा था। चूँकि संध्या हो चुकी थी, सूर्य अस्ताचल के लिए जा रहा था। पक्षियाँ जो हैं चाय चाय करते हुए अपने जो है बच्चों के पास में अपने घरों में लौट रहे थे। गायें भी जंगल से चर करके घर में लौट रही थी। बच्चे जो है माँ माँ आवाज़ कर रहे थे अपनी माता के लिए। उसी समय माता यशोदा स्नान किया, उन्होंने साड़ी बदला और साड़ी बदल करके जो है उन्होंने देखा कि कन्हैया खेल रहा। मैया ने कहा कि हे लाला तू जा बाहर जा कर के खेल। कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया मैं तो यहीं खेलूँगा। बोला नहीं तू जा बाहर जा, दाऊ दादा बाहर हैं, तेरे सका बाहर है, वहाँ जा कर के खेल। और उस समय मानो सूर्य भी अस्त नहीं होना चाहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला हैं वो इतनी रस भरी हैं, इतनी आनंद भरी हैं कि सूर्य भी बार बार और देख लूँ थोड़ा और देख लूँ थोड़ा, इसलिए अस्त नहीं होना चाहते हैं। उसी समय मैया ने देखा कि टाइम तो जा रहा है, मेरे को जमुना की पूजा करने के लिए जाना है, इसलिए उन्होंने प्लेट सजाई। लेकिन लाला है, इसको साथ में लेकर के जाऊंगी तो पूजा कुछ नहीं करने देगा। तो उन्होंने लाला को समझाया कि जा तू बाहर जाकर खेल। लेकिन आज लाला भी तो बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है कि आज मैं मैया के साथ जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा, कन्हैया ने पूछा मैया तू जा कहाँ रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं लाला मैं कहीं नहीं जा रही। तो फिर जो है मैया ने कहा कि बेटा देख तू जा कर के जो है बाहर जा कर के अपने सखाओं के साथ में खेल। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैया तू बता तू कहाँ जा रही है? मेला देखने के लिए जा रही है कहीं? कहाँ जा रही है? बोला इस समय मेला, शाम के समय? नहीं लाला। तब उसने बताया, जब हट पड़ा तो मैया ने कहा कि लाला मैं जमुना जी की पूजा के लिए जा रही हूँ। तब तो जो है कन्हैया ने कहा कि मैया मैं भी तो पूजा के लिए जाऊँगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं तू पूजा के लिए क्यों जाएगा? तू तो छोटा है, अभी क्या करेगा वहाँ जा कर के उद्यम करेगा, मुझे पूजा नहीं करने देगा, और भी जो है पूजा कर रहे हैं उनको भी तू डिस्टर्ब करेगा, इसलिए तो यहीं रहे। तब उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी पूजा के लिए चलूँगा, क्योंकि मैं देखूँगा कैसे पूजा करते हैं, आगे चल कर के मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी तो पूजा करूँगा। तो मैया ने देखा ये समझाने से समझेगा तो है नहीं और टाइम वेस्ट होगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि देख तू चल तो रहा है लेकिन वहाँ जा कर के उद्यम नहीं करना। बोला नहीं मैया मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, थोड़ी मैं उद्यम करूँगा, मैं तो केवल पूजा देखूँगा, आपके साथ आ जाऊँगा। तो मैया मान गई और इस प्रकार जो है मैया आगे चल रही है और कन्हैया मैया का पल्लू पकड़ करके पीछे चल रहे हैं। ये है भगवान हर समय भक्तों के पीछे चलते हैं, क्योंकि भगवान की ये खासियत होती है। भगवान चाहते हैं कि भक्तों की चरण रज उड़ कर के मेरे सर पर गिरे तो मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। तो मैया जो है आगे चली जा रही है, लाला पीछे जा रहा है। जमुना पे पहुँचे और जिस समय संध्या का समय था, जमुना पर जैसे मानो मेला लगा हुआ हो। हजारों की संख्या में स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जमुना जी की पूजा कर रहे हैं। और जमुना जी में जो है दीपक ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे पूर्णिमा की रात्रि हो, और उस समय झिलमिल करते हुए तारे चमकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य था। कोई पूजा कर रहा है तो कोई प्रणाम कर रहा है तो कोई स्तुति कर रहा है। माता यशोदा ने भी जा कर के जो है अपनी जो प्लेट थी आरती की रखी, जमुना मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके आरती की और आरती करके स्तुति की जमुना जी की। और फिर जब चलने के लिए हुई तो देखा कि वहाँ लाला नहीं है। तब उन्होंने जो है लाला को आवाज़ लगे, अरे लाला ओ लाला। तो लाला वहाँ तब ना बोले। मैया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ओ लाला तू कहाँ है? तब जो है कन्हैया ने आवाज़ को सुना और उन्होंने कहा मैया मैं इधर हूँ। तो मैया ने देखा कि कन्हैया जमुना जी में घुसा हुआ है। तो मैया डर गई, अरे इतने जमुना, क्योंकि उस समय 5000 वर्ष पहले तो बहुत फ्लड जैसे बहती थी, पूरा लब लगा करके बहती थी। तब उनको बड़ा डर लगा। उन्होंने कहा अरे लाला बाहर निकल, देख हवा आ जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया तू किस हवा की बात करती है? अरे नरसिंह के रूप में जब मैं आया है, इतने बड़े बड़े हवा कहाँ भाग गए? तू जो है और उससे भी बड़ा कोई हवा है? तब उन्होंने कहा अरे लाला तू निकल,
है सर्प है, उसके अंदर जो है सर्प खा जाएगा। तब उन्होंने कहा अरे मैया तू किस सर्प की बात करती है? अरे सर्प के ऊपर तो मैं सोता हूँ, तुझे मालूम नहीं है, और इससे भी बड़ा कोई सर्प हो सकता है? उनका तो राजा है वो सर्प। तो तब जो है नहीं सुना तो उन्होंने कहा कि मैया ने कहा अरे तू कर क्या रहा है, लौट जल्दी इधर आ, संध्या का समय और जो है रात्रि होती जा रही है, तू कर क्या रहा है? तो कन्हैया ने कहा कि मैया ये जो दीपक है ना जो बह करके जा रहे हैं, इनको मैं किनारे पे लगा रहा हूँ। मैया ने कहा अरे तू कितने दीपकों को किनारे पे लगाएगा? हजारों की संख्या में बहते जा रहे हैं, दूर दूर तक बहते जा रहे हैं, तू कहाँ कहाँ जो है उसको लेता फिरेगा? तब जो है कन्हैया ने कहा कि मैया देख मैंने सब दीपकों का तो ठेका नहीं लिया है, लेकिन ये मैं वचन देता हूँ कि जो मेरे सामने आ जाएगा उसको तो मैं बह करके नहीं जाने दूंगा, और जो दूर से बह करके जाना चाहता है उसको मैं रोकूंगा नहीं। और इस प्रकार भगवान ने जो है अपना संदेश दे दिया कि जो भगवान के सामने रहेगा, भगवान का भजन करेगा, उसको कभी भी संसार में भगवान इसको डूबने नहीं देंगे, अर्थात उसका जन्म मृत्यु से उद्धार कर देंगे। और जो भाई दूर से वह जाना चाहता है उसको कभी भगवान रोकेंगे नहीं। और इस प्रकार भगवान माता यशोदा के पास में अपने घर वापस आ जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।